हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which among the following options are true for an element. Option first, atomic number is equal to number of protons plus number of electrons. Option second, atomic number is equal to number of protons which is equal to number of electrons. Option third, mass number is equal to number of protons plus number of neutrons. Option fourth, all of these. सॉरी, ये स्टेटमेंट से ऑप्शन की यदि बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड एंड ऑप्शन डी ओनली फोर्थ. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है एलिमेंट के रिगार्डिंग. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. मान लेते हैं हमारे पास कोई एलिमेंट x है, तो इसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जाएगा, ZXA, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो Z जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रहता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर Z जो किसको शो करता है, ये करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और यदि हमारे पास न्यूट्रल कंडीशन है तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, एलिमेंट बेसिकली हमारा न्यूट्रल कंडीशन के अंदर ही होगा, और जो आयंस होते हैं वो न्यूट्रल नहीं होते. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ये इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी. तो ये तो हो गया Z का यानी कि एटॉमिक नंबर का. अब ये जो A हमारे पास है ये क्या रहता है, ये होता है मास नंबर. मास नंबर क्या होता है कि मास नंबर इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ये इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होगा मास नंबर. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा. इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर जो Z है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि यदि मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को P बोल देता हूं तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, जिसको मैंने क्या बोल दिया, E बोल दिया. या बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट है उसके अंदर हमने Z के बारे में बात की थी, तो वो क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड हमें क्या दे रखा है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारा करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमें क्या दे रखा है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये भी हमारा करेक्ट है. ये हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होगा, तो थर्ड भी हमारा क्या है, करेक्ट है. फोर्थ जो है ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो गया है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है सेकंड एंड थर्ड, अब वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.